हेलो स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राकेश चौहान आपके लिए फिर से लेके आया हूँ पार्ट 7। हमारा यूनिट चल रहा है ठोस अवस्था। और पिछली क्लास में हमने ठोसों में जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ठोसों में विद्युत गुणधर्म। क्या होता है ठोसों में विद्युत गुणधर्म? यानी विद्युत चालकता के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? जनरली आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या विद्युत धारा का जो उनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे क्या होते हैं? चालक। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे होते हैं कुचालक। और अर्धचालक होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य हो वे कहलाते हैं अर्धचालक। तो ठोसों में विद्युत गुणधर्म की बात करें, विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। विद्युत चालकता यानी कौन चालन करता है विद्युत का, कौन नहीं करता है, उनके आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है हमारे पास पहला है चालक यानी कंडक्टर, यानी वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। यानी विद्युत का चालन कैसे करते हैं? या उनमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसका चालन करते हैं? विद्युत का। और आपको इनमें एक पॉइंट याद रखना है, इनकी चालकता 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और धातुओं की चालकता मुख्य रूप से होती है 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो चालन कौन होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और मुख्य रूप से इनका एग्जांपल हो जाएगी धातुएं, जैसे कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे? चालक की। अब मैं बात करूं कुचालक की यानी बैड कंडक्टर की, तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, यानी जिनमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इनकी चालकता लगभग नगण्य होती है। यानी ध्यान देना, इनकी चालकता 10 टू द पावर -20 से लेकर 10 टू द पावर -10, यानी माइनस में 10 की पावर 20 से लेकर माइनस में 10 की पावर 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, जो बेहद कम है, बहुत ही कम है, यानी नगण्य के बराबर मान सकते हैं हम। वे क्या कहलाते हैं? कुचालक। जैसे इनका एग्जांपल ले लेना, रबड़ है, लकड़ी। और मैं बात करूं अर्धचालक की यानी सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं ये? इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों तथा कुचालक के क्या होती है? मध्य होती है। इनकी चालकता होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो अर्धचालक क्या कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ, एक और भी डेफिनेशन की, जो लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और हाई टेम्परेचर पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे चालन बैंड और संयोजी बैंड, यानी बैंड सिद्धांत में हम पढ़ेंगे चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं। और अभी हमने ये पढ़ा है विद्युत गुणधर्म ठोसों का कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आगे हम पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। तो अब हम पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंधन में पढ़ा होगा कि जब परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक बनाते हैं फिर किसका निर्माण होता है? बैंड का निर्माण होता है। यानी जब परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही पास होती है, और किसका निर्माण करते हैं? एक बैंड का निर्माण करते हैं। यानी पहले बनेगा परमाणविक कक्षक, फिर आणविक कक्षक, और फिर बनेगा बैंड। यानी बैंड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड की ऊर्जा होती है निम्न, इनकी ऊर्जा होती है निम्न, और चालन बैंड की ऊर्जा होती है उच्च, ऊर्जा उच्च होती है। ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि संयोजी बैंड लोअर एनर्जी एंड चालन बैंड की होती है हायर एनर्जी। तो मैं बात करूं बैंड सिद्धांत, यानी पहले क्या बनेगा? परमाणविक कक्षक। परमाणु कक्षक से बनेगा आणविक कक्षक।
आणविक कक्षक, और आणविक कक्षक से क्या बनेगा, बैंड बनेगी। क्या बनेगा, बैंड। और ये बैंड होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से, चालन बैंड और संयोजी बैंड, यानी वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टिव बैंड। पहले बनेगा परमाणु कक्षक, आणविक कक्षक और बैंड। मैं इनकी थ्योरी समझा देता हूं कि ये कार्य कैसे करता है। ये हो गया संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दूं बी बी। और यहां मैं मान लिया होता है चालन बैंड। सबसे बाह्य बैंड को बोलते हैं संयोजी बैंड, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश। और ये हो गया चालन बैंड। इसको मैं लिख दूं सी बी। और हमें पता है कि संयोजी बैंड होता है लोअर एनर्जी, और हमेशा याद रखना आप, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा में रहने, यानी सॉरी, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। कहां रहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर। यहां पे कौन, इनमें कौन है निम्न ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड, यानी इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे। और इन दोनों के बीच निषिद्ध क्षेत्र, या इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं इसे, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। और कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु चालन कब करेगी, जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां जाए, चालन बैंड में, यानी जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में जाते हैं, तब कोई भी पदार्थ विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युक्त संयोजी बैंड, और यह हो जाएगा रिक्त, यानी इलेक्ट्रॉन रिक्त। और आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड से कहा आ जाए चालन बैंड में, तब वे क्या होगी, विद्युत की चालन होगी। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालन क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, अभी हम यही पढ़ेंगे। तो आपको ये सेटल होना चाहिए माइंड में कि संयोजी बैंड से कहा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, और बीच वाले गैप को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र। मैं बात करूं केवल चालन की, पहला हम पढ़ रहे हैं चालन। ये आपने बना दिया चालन बैंड, और यहां होता है संयोजी बैंड। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, संयोजी में, संयोजी बैंड में। और चालकों के लिए ये बैंड है, यानी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां जा सकते हैं, चालन बैंड में। कहां जा सकते हैं, चालन बैंड में। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि चालन में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य परस्पर अति व्यापन होते हैं, यानी चालन बैंड तथा संयोजी बैंड परस्पर अति व्यापित होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहा जा सकता है, चालन बैंड में जा सकता है, क्योंकि यहां ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई ले लो, उसकी वैल्यू 0, लगभग 0 के बराबर होती है, क्योंकि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड परस्पर क्या होते हैं, अति व्यापित होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं बैंड सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार चालक पदार्थ
चालक पदार्थ में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड परस्पर अति व्यापित रहते हैं। यानी ये दोनों आपस में अति व्यापन होते हैं, यानी ये यहां के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं। यानी चालक पदार्थ बैंड सिद्धांत के अनुसार वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से जा सकते हैं, यानी संयोजी तथा चालन बैंड परस्पर क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, अतः विद्युत के क्या होते हैं, चालन होते हैं। ये है परफेक्ट रीजन क्यों विद्युत का चालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां जाने चाहिए, चालन बैंड में। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आगे तो विद्युत का हमेशा क्या होगा, चालन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले बैंड में है, इसमें बिल्कुल रिक्त है, तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या पढ़ लिया, चालक पदार्थ, और अब पढ़ेंगे कुचालक या अचालक, फिर पढ़ेंगे अर्धचालक। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हम पढ़ेंगे अचालक या कुचालक। और चालक के आगे जब भी किसी के आगे अ लग जाता है तो उसका नेगेटिव मींस निकल जाता है। चालक यानी विद्युत का चालन करना, और अ यानी नेगेटिव अर्थ यानी विद्युत का कुचालक। बैंड सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे ये कुचालकों के लिए हो गया चालन बैंड, और यहां ये हो गया इनके लिए संयोजी बैंड। और हमें पता है संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है, चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां होगा, संयोजी बैंड में। कहां होगा, संयोजी बैंड में। और इनके बीच का गैप, जिन्हें निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल, ये वाला गैप जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ही ज्यादा होता है। अब बात करें कुचालकों के लिए, ये कुचालकों के लिए है। अब यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड में है, आप चाहे इनके साथ कुछ भी करो, ताप दाब लगाओ, लेकिन ये इस एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। यानी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, चालन बैंड में। और जब भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं तो विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन कुचालक विद्युत का चालन क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः इस ऊर्जा अंतराल को पार करके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा सकते, इसीलिए विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालकों में ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप समझोगे तो। कुचालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में बैंड सिद्धांत के अनुसार है, कुचालकों में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं
जबकि जबकि चालन बैंड रिक्त होता है, चालन बैंड रिक्त होता है। अतः विद्युत का कुचालक, जैसे कौन एग्जाम्पल ले लूं मैं, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, लकड़ी आदि। यानी हमें थ्योरी पता है इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए चालन बैंड में। जब तक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ जाते कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर सकता। ये कुचालक इसीलिए कुचालक होते हैं क्योंकि चालन बैंड इनका क्या होता है, रिक्त होता है। तीसरा, इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आप इन्हें कितना भी टेम्परेचर दे दो लेकिन ये इस एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा अंतराल है। तो यानी कुचालक पदार्थ बैंड सिद्धांत के अनुसार वे होते हैं, ध्यान से सुनना परिभाषा वापस, वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः उनका संयोजी बैंड पूर्ण भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। वे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तीसरा प्रकार, बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक क्या होते हैं, यानी इंग्लिश में सेमीकंडक्टर। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये निम्न ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अभी हम इनको पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर, कैसे निम्न ताप पर कुचालक और उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। निम्न ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार तथा उच्च ताप पर चालक की भांति, उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। यानी जो 0 डिग्री केल्विन या परम शून्य ताप पर तो कुचालक की भांति, और थोड़ा सा अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वे चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब हम इनको समझते हैं बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग। यानी बैंड सिद्धांत के अनुसार एक तो होता है किसी भी परमाणु में चालन बैंड, और आपको पता है चालन बैंड उच्च ऊर्जा स्तर में होता है, यानी इनकी ऊर्जा उच्च होती है और इलेक्ट्रॉन इसी में रहना, जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो विद्युत का क्या होगा, चालन होगा। और एक होता है संयोजी बैंड, यानी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहते हैं, संयोजी बैंड में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां ऊर्जा क्या होती है, लो, संयोजी बैंड। तो जनरली इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं और इनके बीच एनर्जी गैप, निषिद्ध क्षेत्र होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ध्यान देना, जब ये है किसके लिए, अर्धचालकों के लिए। जब ध्यान देना, एक तो इसमें होता है चालक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक इसमें होता है अचालक या कुचालक कह सकते हैं। ये चालक की भांति भी व्यवहार करता है और अचालक यानी कुचालक की भांति भी व्यवहार करता है। कंडीशन कौन कौन सी, ध्यान देना, कुचालक की भांति व्यवहार कब करेगा, एक तो है इसमें निम्न ताप, क्या ले लूं मैं, निम्न ताप, या ले सकता हूं परम शून्य ताप।
परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं, 0 केल्विन। जब टेम्परेचर निम्न होगा तो ध्यान देना, जब ताप निम्न है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? संयोजी बैंड में। और जब तक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से गमन करके चालन बैंड में नहीं चले जाते तब तक विद्युत का चालन नहीं करते। यानी कंडीशन कुचालक कब होगा? जब टेम्परेचर क्या है? निम्न है। अगर इसी टेम्परेचर को मैं कर दूं उच्च ताप, अगर उच्च ताप होगा तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक। कौन से? अर्धचालक। उच्च ताप पर क्या कहलाएंगे? चालक। और निम्न ताप पर क्या कहलाएंगे? कुचालक। यानी उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करेंगे और निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अर्धचालक। यानी जैसे ये तो 0 केल्विन पे है तो क्या है? कुचालक। और ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन, इस ऊर्जा अंतराल, ये ऊर्जा अंतराल ज्यादा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिससे आप ताप बढ़ाओगे। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में। इस कारण वे विद्युत का क्या हो जाएंगे? चालक। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत का चालन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन कहां हो? चालन बैंड में हो। तो इस प्रकार हमने आज विद्युत गुणधर्म और बैंड सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे आगे अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पी प्रकार और एन प्रकार, यानी नेज और अपद्रव्य अर्धचालक हम पढ़ेंगे। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेज अर्धचालक, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं या शुद्ध अर्धचालक, और एक इसका नाम है अंतर अर्धचालक, याद रखना। और दूसरा प्रकार है इसका बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, जिसे बोल सकते हैं डोपिंग या अपद्रवी अर्धचालक। 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है नेज अर्धचालक और दूसरा बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेज अर्धचालक क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग 14, आवर्त सारणी में वर्ग 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड। ये वर्ग 14 यानी चतुसंयोजी होते हैं। कार्बन परिवार यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इन सब की संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। चतुसंयोजी होते हैं, यानी नेज अर्धचालक में इनमें से कोई ले सकते हो आप। सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो, एंटीमनी ले सकते हो और लेड ले सकते हो और कार्बन ले सकते हो। तो सिलिकॉन ले रहे हम। इस प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन परमाणु के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। यानी सिलिकॉन की जगह हम अगर जर्मेनियम लेते तो भी चतुसंयोजी होते हैं। और कौन से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जब ताप बढ़ाया जाए, जब तापमान में इंक्रीज किया जाए, यानी तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। क्यों करते हैं? इनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये तो कंफर्म है कि प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। अगर टेम्परेचर वापस लो किया तो विद्युत धारा का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, यानी विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जब तक आप ताप बनाए रखोगे तब तक विद्युत का प्रवाह होगा, लेकिन ताप को हटाने पर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर इस प्रकार के अर्धचालकों के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, जिस कारण प्रबल सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। कुछ प्रबल सहसंयोजक बंध टूटते हैं, पूरे नहीं टूटते हैं क्योंकि स्ट्रांग होते हैं। कुछ प्रबल सहसंयोजक बंध टूटते हैं। और हमें पता है एक चीज ध्यान रखना, जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो एक बंध का निर्माण होता है, यानी एक बंध टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो एक बंध का निर्माण होता है। यानी जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध टूट गया तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे? एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और उसमें कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। जैसे सिलिकॉन की संरचना मैंने चतुष्फलक के रूप में ली, यानी एक सिलिकॉन अन्य 4 बंधों द्वारा बंधा रहता है, यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 4, यानी जैसे कोई भी यौगिक बनाएगा SiCl4। जब इनको गर्म किया जाता है, यानी यहां मैं ले लूं टेम्परेचर इंक्रीज, यानी ताप को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही ताप बढ़ाया जाएगा
ये वाला मान ले तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, और हमें पता है जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, एक यहां और एक यहां। ठीक इसी प्रकार एक आध बॉन्ड और टूट गया, ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री और एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री। ये क्या है यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये ज्यादा समय तक नहीं होगा, जब तक ताप बढ़ रहा है तब तक ही होगा। यानी आज की क्लास यहीं पे विराम देता हूं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बाह्य अशुद्ध डोपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें N प्रकार और P प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाना होता है। नॉर्मल नेज क्या होगा, आगे पढ़ेंगे। नेज अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाई जाती है, कितने प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, वो हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।